हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 11 फिजिक्स से लिया हमने एक छोटा सा टॉपिक काइनेमेटिक्स की ब्रांच से। इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आज हम मतलब कि इनके पीछे आज हम क्या जानेंगे कि ये जो तीन फॉर्मूलेज हैं ये कहाँ से और किस तरीके से ओरिजिनेट हुए, तब जाके हमें ये इक्वेशंस मिली। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों का प्रूफ हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम, है ना, dv बाई dt। ये होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी उसकी एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं dv बाई dt। सो अब क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, dv को इक्वल्स टू में रख के dt को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो a dt के साथ, a के साथ, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। अब चलो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट विद लिमिट्स, बोथ साइड्स क्या, विद लिमिट्स, विद लिमिट, ठीक है। अब देखो यार, लिमिट रखेंगे कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डीवी का इंटीग्रेशन करना है। तो किसकी आएगी भाई? देखो याद कर लो इसको सीधा। देखो जहाँ पे भी वेलोसिटी का ऐसा कुछ आ गया ना कि इंटीग्रेट करोगे डीवी का, तो वहाँ पे हम रखेंगे u से लेके पूरा v तक का, मतलब पूरे वेलोसिटी का हम बोलेंगे, लिमिट लगा देंगे u से लेके v तक। dv आ गया, जहाँ पे भी dv दिख गया u से लेके v तक लिमिट लगा दो। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है? a का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, तो किसकी लिमिट लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, टाइम की, 0 से t, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रेशन v u v, है ना। और a को बाहर निकाल के, क्योंकि वो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। और dt का इंटीग्रेशन t एज इट इज, और ये 0 से t तक का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ए टी एज इट इज, ए एज इट इज, टी की जगह अपर लिमिट, ए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी बचेगा। अब यू को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लो भाई, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन। इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम आ गई, है ना। किसकी मदद से निकाली हमने? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प से। देखो इसके लिए ट्रिक है, देखो यार कैसे कैसे निकालेंगे, है ना। देखो वेलोसिटी के फॉर्मूले में कौन सा टर्म आता है, मेरा मतलब कि एक्सेलरेशन में क्या आता है, आपको पता ही होगा सबको, वेलोसिटी बाय टाइम। देखो एक्सेलरेशन के टर्म में आ रहा है वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो पहली इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन के थ्रू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद फिर dt को मल्टीप्लाई और फिर इंटीग्रेट कर दो, और बस आ गया तुम्हारा आंसर इजीली। और लिमिट को मैंने बता दिया आपको, लिमिट कैसे कैसे रखनी होती है ना। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ। सो होप सो आपने ये पूरा ये वाला पार्ट लिख दिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम चलते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की तरफ, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो चलो भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो चलो इसको रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता हो? हाँ है। कौन सा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर हम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन के थ्रू हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। अब देखो वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो पहली इक्वेशन में क्या था, पहली इक्वेशन में फिर समझा देता हूँ। देखो पहली इक्वेशन में हमने क्या किया, देखो पहली इक्वेशन में ये जो टर्म है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला किस फॉर्मूले में आता है? एक्सेलरेशन की। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बस इसको हल्की याद करने की स्टार्टिंग में, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन की उसमें, है ना। सो इसके थ्रू हम इस इक्वेशन को निकाल पाए हैं। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक एज इट इज। अब क्या करेंगे, dt को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, ds इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vdt। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड।
इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड विद लिमिट। अब लिमिट रखने का भी मैं बता देता हूँ कैसे रखनी है। देखो तो समझ आ गया होगा आपको, अब आपको चल गया होगा पता कि कैसे कैसे रखनी है। देखो ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ इसमें, ये इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, तो लिमिट किसकी आएगी, डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो यहाँ पे किसका पूछा गया है, dt के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है, तो किसकी लिमिट ले लेंगे, टाइम की, 0 से t तक। बस अब सॉल्व कर दो, ये जाएगा s, ये जाएगा 0 से लेके s तक। अब ध्यान से देखो ये जो v है, इस v की जगह मैं इस वैल्यू को रख सकता हूँ, क्योंकि ये इस v की वैल्यू किसके बराबर है, u प्लस ए टी के बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे u प्लस ए टी रख दूँ, ठीक है रख देता हूँ, ठीक है रख देते हैं, क्योंकि v है ये इस एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है पूरा पूरा, तो हम v को इस v को ये पूरी वैल्यू से वो कर देंगे, सब्सटीट्यूट देखो ये जाएगा u प्लस ए टी डी टी। अब डी टी का मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, क्या हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी, क्या हो जाएगा ए टी डी टी। लिमिट लगी है 0 से t तक, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा s, ये तो s बच जाएगा, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडिशन आ रहा है, एडिशन को क्या करते हैं हम, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख दो। देखो ऐसे u डी टी 0 से t तक, प्लस करके इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर दो, ए टी डी टी, ए टी डी टी। अब देखो इसको मैं काम करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देन डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ सीधे, ठीक है। देखो यू डी टी में जो यू है ये कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा बाहर, कुछ ऐसे, देखो एस इधर, चलो सॉल्व कर रहा हूँ उसे पूरा, तब बाद में यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको उसका आंसर। देखो यू आर आएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से टी तक, है ना। और प्लस करके ए बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट ए निकल जाएगा बाहर, और टी डी का टी डी टी का टी के रिस्पेक्ट में डी टी के रिस्पेक्ट में टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज़ करके निकाला ना। आई होप सो आपको समझ, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे कैसे निकालते हैं, है ना। टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से t तक लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे, है ना। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, u t माइनस 0 प्लस ये हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे, ठीक है। आई होप सो यहाँ पे मैस नहीं हो रहा होगा। चलो अब ये लास्ट स्टेप बचा यहाँ पे u t, ये तो u t बचा, 0 तो एज इट इज़ खत्म, और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 और 0 स्क्वायर बाई 2 0, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2, ये आया भाई रिजल्ट। देखो इस ए टी स्क्वायर बाई 2 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ये जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। क्या फ़र्क पड़ा यार, 1/2 तो लिखा तभी इसके। अब देखो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस, ये तो एस हो जाएगा, है ना, ये जाएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप सो आपको मैस नहीं लगा होगा। चलो मैं बता देता हूँ कहाँ से सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करा मैंने, ठीक, और फिर उसके बाद आंसर निकाला ये, है ना, उसको यहाँ पे लिखा बस, और कुछ नहीं किया। सो होप सो आपने जो ये पूरा पार्ट है ये लिख दिया होगा। सो ये आ चुका है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट इक्वेशन में अब हम किसकी मदद ले सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, अब क्या बचा। अब देखो इसमें ना हम इंटरचेंजिंग के मदद से इसको पूरा इस इक्वेशन के थ्रू हम पहुंच सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना भाई, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
करेंगे, इस टी को इधर ले आएंगे, इस वी को इधर नीचे लिख लेंगे, है ना, या तो इस डी वी को इधर, इस डी टी को इधर, मतलब इंटरचेंज कर लेंगे आपस में। देखो कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो डी एस बाय डी वी नीचे लिख के और इधर लिख देंगे हम, टी को इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, इधर ला देंगे, बस इतना समझना है आपको कि मैंने यहाँ पे बस इंटरचेंज कर दी इस वैल्यूज, डी वी को इधर और डी वी को यहाँ पे रहने दिया और इस डी टी को इधर ले आया और डी एस यहाँ पे था, डी एस यहाँ पे रह गया, आ गया, और ये डी टी इधर। अब देखो डी वी बाई डी टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर, जो कि हमने इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को निकालने के लिए यूज़ किया था, इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या होगा, ये डी वी बाई डी टी तो हो जाएगा सीधे एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, ये डी एस बाई डी वी तो एज इट इज़ क्या है, डी एस बाई डी वी एज इट इज़, और इस डी वी बाई डी टी की जगह ए रख दो, ये लो ए रख दी। अब क्या करेंगे, इस डी वी को उधर ले जाओ, ए डी एस किसके बराबर हो जाएगा, वी डी वी के। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये मेथड फिर से हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड लिमिट लगा के। अब इसमें लिमिट कैसे रखनी है, होप सो आपको अब समझ आ गया होगा कैसे कैसे रखनी है इसमें लिमिट। अब देखो ए डी एस का इंटीग्रेशन, वी डी वी का इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ, अब तो आपको पता ही होगा किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ, v के, तो क्या होगा, u से लेके v तक का इंटीग्रेशन, u से लेके v तक का लिमिट लग जाएगा। अब देखो अब कैसे सॉल्व होगा, एक्सेलरेशन बाहर, ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, 0 से s तक का लिमिट लगा दिया पूरा, ठीक है। अब देखो और v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी का dv की, v dv का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा आंसर, v स्क्वायर बाय 2, ऐसा है ना। बस इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के निकाला मैंने फॉर्मूला, ये आंसर v स्क्वायर बाय 2। अब कुछ नहीं करना है, बस अब तो छोटा सा स्टेप रह गया। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आ जाएगा हमारा आंसर भाई। ये देखो अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाय 2, बस खत्म। अब बस एक चीज स्टेप रह गया इसमें, अब ये ए एस तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे ए एस एज इट इज। अब क्या होगा, ए एस बच जाएगा और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 से 2 को ले लेंगे हम एलसीएम में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, है ना। और ये 2 इधर नीचे है, ये 2 जाएगा इधर। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हो गया ना। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दो, अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस, आगे पीछे भी लिख लो क्या ही फर्क पड़ रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया। अब देखो हमें आ चुका, हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरी एक्सप्रेशन है ये आ चुका है, ये एज इट इज, है ना। कैसा भी लिख लो यार, यू स्क्वायर इधर लिख लो चाहे 2as इधर लिख लो, बात एक ही है। सो होप सो आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर समझ में आया होगा। सो चलो फिर आज के मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।